स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल समझ आया क्या पे। दोस्तों आज हम यहां पे बात करेंगे कि अगर हमें कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम क्रैक करना है तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। चाहे आप किसी डिफेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं, चाहे आप किसी सिविल सेक्टर में जाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लूँ मैं, आप आर्मी में जाना चाहते हैं, IBPS का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, UPSC का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, NDA का करना चाहते हैं, एयरफोर्स का करना चाहते हैं, या नेवी के अभी फॉर्म लगे हैं SSR और AA बैच के, अभी MR का बैच आने वाला है। आप BSF में जाना चाहते हैं, CRPF में जाना चाहते हैं, CASF हो गया, ITBP हो गया, एनी अदर एग्जाम, कोई भी सरकारी एग्जाम अगर कोई क्रैक करना चाहता है तो उसे स्टार्टअप कैसे लेना चाहिए, उसे किस तरह से पहला स्टेप बढ़ाना चाहिए, कहाँ से उसे शुरुआत करनी चाहिए, इस चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे और कैसे एंड तक उसे अंजाम देना है हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, मैं आप लोगों को कोई ट्रिक्स एंड टिप्स नहीं देने वाला, मैं सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में आपको गाइडेंस देने वाला हूँ कि हमें पहला स्टेप आखिर लेना कैसे है, शुरुआत कैसे करनी है, कैसे हम एक माइंड सेटअप बना के चलें, एक स्ट्रेटजी बना के चलें, अपनी प्रोसेस बना के चलें, स्टेप बाय स्टेप हम कैसे फॉलो करें किसी चीज़ को कि हम एग्जाम को भी समझ पाएं और उसे क्रैक भी कर सकें। सॉल्व करना एग्जाम को, क्वेश्चंस को करना, मैं उसके बारे में नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि आपको किस ट्रैक को पकड़ के एग्जाम को क्लियर करना है। तो अगर आप लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो ही इस वीडियो को कंटिन्यू करें, अदरवाइज आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। किसी और चैनल पे विजिट कर लीजिए, किसी वेबसाइट पे विजिट कर लीजिए, डेफिनेटली यू विल बी गेट बेटर मटेरियल फ्रॉम मी। तो चलिए बढ़ते हैं हम अब टॉपिक की तरफ। एक चीज़ बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और वीडियो देखने के बाद अगर आपका मन करे कि हाँ ऐसे ही और भी टॉपिक्स चाहिए, कुछ डिफेंस जॉब के अलर्ट चाहिए, मोटिवेशनल वीडियोस चाहिए, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, जो कि बिल्कुल फ्री है। रेड कलर का बटन दबा लीजिएगा, जो कि बेल आइकन भी उसके बाद आएगा, तो उसे भी जरूर दबाइएगा। बाकी इंस्टाग्राम मेरा सोशल मीडिया का अकाउंट, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, पर्सनल तरीके से जुड़ना चाहते हैं जरूर जुड़िए। तो चलिए हम बात करते हैं एग्जाम को कैसे क्रैक करना है। देखिए, एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला होगा सिलेबस और दूसरा होगा पैटर्न। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। जब आपके पास ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं, आपको इंटरनेट के ऊपर हर एक चीज़ मिल जाती है। अगर आपको किसी भी एग्जाम का सिलेबस चाहिए, पैटर्न चाहिए, आप कमेंट करिएगा मुझे वीडियो को। अगर नहीं मिलता है तो मैं आप लोगों को ला कर दूंगा, जहाँ से भी ला के दूंगा, कोशिश करूंगा पूरा आपको ला के दूंगा। ऑलमोस्ट ये चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। आप कोई बुक खरीद सकते हो, उसके अंदर आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। बुक आप 200 से 300 की प्राइस में ले लीजिए कोई भी, आपको तकरीबन ये दोनों चीज़ें उसके अंदर मिल जाती हैं, ठीक है। सिलेबस तो आपको डेफिनेटली 100% जो है मिलता रहता है, चेंजेस भी होते रहते हैं, तो वो अपडेट होता रहता है, तो मिलता रहता है। बुक आप एक ले लीजिए ताकि आप उसका पैटर्न समझ सकें, जिसमें कुछ ओल्ड पेपर हो, कुछ उन्होंने सैम्पल पेपर्स दिए हों समझने के लिए, ठीक है। अब मैंने ये दो चीज़ें आपको क्यों बोली, देखिए, जब आपके पास ये दो चीज़ें आ जाएंगी, आपने सबसे पहले पैटर्न को पकड़ना है, ना कि सिलेबस को। यानी कि जो आपका एग्जाम है उसके पेपर को पकड़ना है, उसके पैटर्न को। आपने एक ओल्ड पेपर लिया, उसे देखना है कि कितनी कैटेगरीज है। देखिए, कोई भी एग्जाम होता है वो ऐसा नहीं होता कि 100 क्वेश्चन है तो 100 सीधे होते हैं, 1 2 3, ऐसा नहीं होता। उसमें कैटेगरीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, जनरल अवेयरनेस एक टॉपिक है, मैथमेटिक कुछ है, ठीक है, जीके आप कह सकते हो, करंट अफेयर आप कह सकते हो, ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट आप कह सकते हो। मतलब ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने पड़ते हैं। तो आपको सबसे पहले पैटर्न में ये देखना है कि कौन सी चीज़ कितने नंबर की है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पैटर्न को समझने की कोशिश की, आपको उसमें मिल गई 4 कैटेगरीज, 4 कैटेगरी A, B एंड C। कोई भी है, वो जनरल नॉलेज की है, एक बन गई, जीके की बन गई, ठीक है, करंट अफेयर्स बन गए, मैथमेटिक्स बन गया, रीजनिंग बन गई। समझ लो ये 4 टॉपिक्स बन गए। हम ले लेते हैं करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जीके ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब आपने इन चारों को देखना है कि भाई कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं। हाँ भाई, 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स है, यानी कि 25-25 मार्क्स के आए हुए हैं। देखो, जब ये आपको 4 पैटर्न मिल जाएंगे 25-25 मार्क्स के, अब वो जो 25 मार्क्स हैं, ठीक है, एक कैटेगरी को आपने उसके बाद पकड़ना है। उस कैटेगरी को पकड़ लो जो सबसे आपको आसान लगती है, उसको समझो क्या आपको वो समझ आ रही है। अगर वो आपको समझ आ रही है तो उसी को सबसे पहले सिलेबस में उसका जो पैटर्न है, जो आपने समझ लीजिए आपने
मैथमेटिक्स समझ लिया कि भाई पहले मुझे मैथमेटिक्स करना है, मेरा ये अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आपने जब उस मैथमेटिक पॉइंट को पकड़ लिया, उस कैटेगरी को पकड़ लिया, अब आपने सिलेबस को पकड़ना है। उस सिलेबस में देखना है कि भाई इस मैथमेटिक में कौन कौन से टॉपिक है। देखो अब मैथमेटिक है, जैसे हमारी 10th की बुक होती थी, 12th की बुक होती थी, तो मैथ्स के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। उसी तरह मैं उस 25 मार्क्स के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए होंगे उसके अंदर सब टॉपिक्स होंगे जो आपको सिलेबस के अंदर मिलेंगे, ठीक है। उसके अंदर आपका हो सकता है रेशियो एनालिसिस हो सकता है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एपी हो सकती है, ट्राइंगल्स हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन हो सकती है, ये एग्जाम्पल जरूरी नहीं यही चीजें हों, ठीक है। तो वो आपको रूट समझने पड़ेंगे। तो ये समझ लीजिए मैथमेटिक्स के अंदर आपको मिल गया। अब आप लोगों ने जब मैथमेटिक्स सिलेबस के अंदर देखा कि हाँ भाई इसके अंदर 10 टॉपिक्स बन रहे हैं, 10 टॉपिक्स बन गए, क्वेश्चन कितने हैं 25, मतलब इस 10 में से कुछ टॉपिक्स में से हो सकता है। अब जब आप उस 10 टॉपिक्स को समझ लोगे, आपने क्या करना है, उस 10 में से ये देखना है कि भाई 25 क्वेश्चन आते हैं, अब किस टॉपिक में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है कोई ऐसा टॉपिक हो जिसमें से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपने सबसे पहले अब उसे पकड़ना है, क्योंकि अगर आप उसे कवर करोगे तो आपके नंबर उससे ज्यादा बनेंगे। आप ऐसे टॉपिक को पकड़ लोगे 10 में से, किसी ऐसे टॉपिक को समझ लीजिए आपने रूट वाला टॉपिक पकड़ लिया और उसमें से आता था सिर्फ 1 नंबर का, तो क्या फायदा उस चीज का। सबसे पहले उसे पकड़ो जो सबसे ज्यादा मार्क्स का है। आपने देखा हाँ भाई इसमें से 4 टॉपिक्स हैं जिसमें 15 मार्क्स के सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, तो आप उन 4 को कवर कर लीजिए सबसे पहले, वो कवर हो गया। इसी तरह बाकी जो कैटेगरीज हैं, जनरल नॉलेज, जीके की हो गई, ठीक है, ये तो चलो मतलब करंट है, आपने करते रहना है जो भी है, मतलब जो रीजनिंग हो गई, फॉर एग्जांपल रीजनिंग में अब आपको मिल जाएगा, तो उसमें भी आपने देखना है सबसे ज्यादा मार्क्स का कौन से टॉपिक है जो क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चन को आपने सिलेबस में देखना है कि हाँ इसमें से आते हैं। जब आप उसे समझ लोगे तो फिर आप लोगों को समझ आ जाएगा कि अच्छा ये वाले एग्जाम है। फॉर एग्जाम्पल आपने उन टॉपिक्स को कवर कर लिया, मतलब आप लोगों ने अगर 15-15 मार्क्स के वो 4 टॉपिक्स कर लिए, मतलब आपने 60% अपना पेपर जो है वो कवर कर लिया कम टाइम के अंदर। कम टाइम के अंदर ये चीजें बहुत जल्दी हो जाती हैं, समझना, ठीक है, इस चीज को, क्योंकि इसी से आपका क्रैक होगा। जब आपने उसे समझ लिया उसके बाद अब जो 40 मार्क्स बचे हैं उसको भी इसी तरह से देखो कि भाई अब कौन सा ज्यादा यूनिट वाला है, ठीक है, उस चीज को आप करना स्टार्टअप ले। जब आप वो कर लोगे तो आपका जो एग्जाम होगा वो हो जाएगा, ठीक है। आपने ये सिलेक्ट कर लिया कि हाँ भाई ये 60 मार्क्स इसमें से हैं, ये हैं। अब आप लोगों को उसके बाद आपको अपनी डे की रूटीन बनानी है कि मुझे कितने दिन के अंदर कौन सा टॉपिक क्लियर करना है और उस चीज को लेकर आपको चलना है। तो ये अगर आप स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो तो आप किसी भी एग्जाम को मैं कहता हूँ 30 या 40 दिन के अंदर कर सकते हैं। देखिए ये जो अब बात आती है, जो मैथमेटिक हो गया, रीजनिंग हो गया, अब ये कहाँ से करेंगे, ये तो आप बुक में से कर लोगे, लेकिन जनरल नॉलेज हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इसके लिए आप लोगों ने कोई 2 से 3 वेबसाइट को नोट करके रखना है जो डेली आपको अपडेट्स देती हैं। न्यूज़ वाली ले लो, न्यूज़ देखो क्या चल रहा है, या फिर आप वीडियोस देखना स्टार्ट करो। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं जो आपको करंट अफेयर्स की रोज वीडियो देते हैं, क्योंकि वीडियो से ना हमारे दिमाग में ये चीज़ें याद रह जाती हैं, तो आप उससे जल्दी ऑब्जर्व जो हो कर लेते हो, आपके माइंड में चीज़ें वो बैठ जाती हैं। तो इसके लिए आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करो, और जो निकालने वाले हैं उसके लिए आप बुक फॉलो करो, ठीक है। तो बुक में से उसको सॉर्ट आउट करना, अपना जो टाइम टेबल है वो बना के रखिए। और ये जो करंट अफेयर है इसके लिए आप सुबह का टाइम निकाल लीजिए कि मुझे सुबह एक वीडियो जो है डेली बेसिस पे देखनी है और एक वेबसाइट पे भी विजिट करना है। तो आपके करंट अफेयर, जीके, जनरल नॉलेज जो करंट ठीक है एक्टिविटीज़ हैं, करंट इवेंट्स हैं, वो यहाँ से हो जाएंगे, जो सोल्यूशन वाले होंगे वो बुक से हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अपना जो स्टार्टअप है वो लें दोस्तों, किसी भी एग्जाम को, तो आपको लिए सबसे बेटर रहेगा। मतलब सबसे ज़रूरी है उसका पैटर्न समझना, उसके बाद सिलेबस को समझिए, फिर देखिए किस में कौन से ज़्यादा मार्क्स हैं और उसी के ऊपर आप फॉलो करना स्टार्ट करें। अब जब आप इस तरह से फॉलो करेंगे तो आपकी तैयारी भी अच्छे से होगी, आपको समझ भी आएगा कि हाँ कुछ हो रहा है। अगर आप कभी आज कुछ पकड़ लोगे, कल कुछ पकड़ लोगे तो आप नहीं कर पाओगे। और याद रखना, जिस कैटेगरी को पकड़ोगे कोशिश करना उसको कंप्लीट करो, उसके बाद दूसरी कैटेगरी पकड़ लो, फिर तीसरी पकड़ लो, या फिर अगर आप एक ही दिन में करना चाहते हैं तो फिर थोड़ा थोड़ा भी आप करके कि भाई एक क्वेश्चन इसका, एक क्वेश्चन इसका, एक क्वेश्चन इसका, उस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से करने की कोशिश कीजिए, डेफिनेटली आपका एग्जाम आप कोई भी करना चाहते हैं क्रैक
हो जाएगा दोस्तों, चाहे वो किसी भी डिफेंस सेक्टर का हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप चाहते हैं मैं और भी ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूं तो भाई कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक देकर जाना, और वीडियो अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक भी जरूर देके जाना, ताकि मुझे भी तो पता चले हमने कितना आप लोगों को बताया है। तो मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। हमारे न्यू चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, जिसका नाम साजन एनालिसिस है। उसका लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या?